अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड। और आज जो शरबत की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही यूनिक है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि मैंने इसे तैयार किया है कच्चे आमों के साथ। जो खट्टी वाली कैरी होती हैं आंबियाँ, उसके साथ ये तैयार हुआ है। इसकी तासीर भी बहुत ठंडी है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। बच्चे हों, बड़े हों या आपके मेहमान हों, सबको ही ये बहुत पसंद आने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने ली थी 2 किलो आमियाँ। कच्ची आमियाँ जो होती हैं खट्टी वाली, आप खट्टी मीठी भी ले सकते हैं, वो भी इसमें बहुत टेस्टी लगती हैं। तो उसके मैंने छिलके भी अलग कर लिए हैं और गुठलियाँ भी, और गुठलियों पे से आपने सारा इसका जो गूदा है वो अलग कर लेना है। अब जो ये आमियों के जो स्लाइस बचे हैं, इसका अगर वज़न आप अंदाज़ा करें तो तकरीबन ये 1.25 किलो है। यानी कि 2 किलो में से छिलके वगैरह उतारने के बाद जो बचा है ये 1.25 किलो आमियाँ हैं। इसमें हमने डाल दिया है 2 कप पानी। अब हम इसे रख देंगे चूल्हे पे। इतनी देर पकाएंगे कि आंबियाँ जो हैं गल के अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जितनी देर आंबियाँ गल रही हैं हम इसका एक शीरा तैयार कर लेते हैं। तो 1.25 किलो जब आप आंबियों के स्लाइस लेंगे या गूदा लेंगे, उसमें जाएगी 1.5 किलो चीनी। तो आपको लग रहा होगा चीनी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीनी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। इतनी आंबियों में, 1.25 किलो आंबियों में, यानी कि जो उसका पल्प है इतनी ही चीनी जाएगी। ठीक है। अब इसमें आपने 2 कप पानी डाल देना है और इसका शीरा पकने के लिए रख देते हैं। एक साइड पे आंबियाँ गल रही हैं, दूसरी साइड पे शीरा पका लेते हैं। तो शीरे में हमने कोई तार वगैरह नहीं बनानी, सिंपल इतनी देर हम चीनी को पका लेंगे कि जो चीनी का दाना है वो अच्छे से घुल जाए। और आंबियाँ ये देखें कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं। सिर्फ 7 से 10 मिनट लगे हैं और आंबियाँ फटाफट से ही गल जाती हैं कि आप चम्मच से जब प्रेस कर रहे हैं तो ये आराम से, ये देखें इसका पेस्ट बन रहा है। लेकिन हमने इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है, तो इसलिए इसको ग्राइंडर करना बहुत ज़रूरी है। इसको ग्राइंड करेंगे हम, तो इसे ठंडा होने का वेट कर लेते हैं। तो आंबियों को रख देते हैं ठंडा करने के लिए एक साइड पे। अब हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे जो इसको बहुत ही टेस्टी बनाएगा। तो ये इसमें नमक जाएगा 1.5 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। इसको एक हल्का सा चटपटा सा फ्लेवर देगी ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। साथ ही आप ले लें ज़ीरा। ज़ीरे को आप तवे पे भून के ठंडा कर लें, उसके बाद उसको पाउडर में पीस लें। ये देखें, तो 1.5 टीस्पून ही मैंने लिया है ये भुना हुआ ज़ीरा। भुने हुए ज़ीरे की आपको पता है वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है और जायका होता है। और 1.5 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी काला नमक। बस ये थोड़े से ही मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट, इसकी जो आपने मेजरमेंट मैंने बताई है यही आपने इसी तरह डालना है। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जो ये शरबत है बनके तैयार होगा। थोड़ा सा इसको फ्रेश लुक देने के लिए हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर। ये ऑप्शनल है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं और आप चाहते हैं इसमें कलर नहीं डालना तो इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बग़ैर कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन देखने में भी शरबत प्यारा लगना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें डाला है ग्रीन फूड कलर। तो आंबियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं और जो मसाला है वो भी तैयार है। और यहाँ पे देखें 2 बंच मैंने बड़े साइज़ के लिए थे पुदीने के। इनके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है। इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आंबियों की तासीर भी ठंडी है, पुदीने की तासीर भी ठंडी है, और जो ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और इसके अंदर काला नमक है, ये हाज़मेदार है। ऐसे ही चीनी के शीरे के साथ मिलके बहुत ही टेस्टी एक फ्लेवर बन के आएगा। ये बहुत ही मज़े का लगता है। अब ये देखें जग में मैंने इसमें अब आमियाँ भी डाल दी हैं, साथ ही पुदीना इसमें डाल देंगे और साथ ही जो मसाला मैंने तैयार किया है वो डालते जाएंगे इसके अंदर। और अब इसे पीस लेंगे। तो आपको लगेगा कि ये बहुत थिक है, पीस नहीं रहा है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी एकदम नहीं डालना। 1/4 कप जितना पानी डाल लें, फिर चला लें। जैसे पल्स मोड में चलाएंगे तो ये देखें इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है इसका। और यहाँ जो हमने चीनी का सिरप तैयार किया है, ये देखें इसमें सारी चीनी अच्छे से घुल गई है। बहुत ज़्यादा कोई इसका तार वगैरह नहीं बनाना। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, पानी की तरह ही है, लेकिन हाथ पे चिपचिपा सा है। ये देखें हल्का सा जैसे शहद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो हम डाल देंगे शीरे के अंदर। और बस ये इसमें डाल के पक जाएगा। इतना आसान ये तरीका है बनाने का और ये सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। आंबियाँ बहुत अच्छी सीज़न में आई हुई हैं मार्केट में, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं
क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी है। आप यानी कि गर्मियों में से बना के पिएंगे ना तो आपको इसकी सारी अफादियत का अंदाज़ा होगा कि कैसे आपके अंदर तक ठंडक उतर जाती है जिस्म में। और जैसे जिस्म में गर्मी होती है, हाथों पैरों में जलन होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है लोगों को, तो ऐसी चीज़ें बना के घर में बच्चों को, अपने घर वालों को दें ताकि उन्हें इसका फ़ायदा भी हो। और ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। बच्चों को सुबह शाम बना कर दें, वो स्कूल से आते हैं, आते ही उन्हें ऐसे मज़े की चीज़ मिल जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। और मेरे जो घर में मेहमान आते हैं वो तो डिमांड करते हैं आकर इस शरबत की, उन्हें इतना पसंद आता है ये शरबत। तो बच्चियों के लिए जैसे चेहरे पे पिंपल वगैरह निकल आते हैं तो इसमें जो पुदीना है वो खून को साफ़ करता है। और जैसे आंबियाँ हैं ये ठंडी हैं, जिस्म को ठंडक पहुंचाती हैं। अगर आपको तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, खाने के बाद बदहज़मी होती है या मैदे में जलन होती है, तो ऐसे में आप एक गिलास ये अगर खाने के बाद भी पी लेंगे तो आपको इससे बड़ी यानी कि राहत महसूस होगी। तो बस ये देखें अच्छे से पक गया है। 5 से 7 मिनट में मैंने इसे पकाया है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो ठंडा होने के बाद जेली की शक्ल का हो जाएगा जो फिर पानी में आसानी से घुलता नहीं है। इसलिए आपने इसको थोड़ा पतला ही रखना है और गरम गरम को ही आपने इसको छान लेना है। तो मोटी जाली वाली छन्नी ले लें और इसको छान लें, क्योंकि इसमें हल्के फुल्के जो आम के रेशे हैं वो और कोई जैसे ज़ीरा या काली मिर्चों के कोई मोटे टुकड़े होंगे तो वो सब छन के निकल जाएगा। वो गिलास में पीते हुए अच्छा नहीं लगता, तो आपने इसको पहले ही छान लेना है ऐसे। ये देखें, तो आपने ठंडा करके नहीं इसे छानना। अगर आप इसे ठंडा कर लेंगे तो फिर ये आसानी से ना जाली में से गुजरेगा नहीं। तो कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है, झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। ढेर सारा बनाएं, फ्रिज में रखें, ये ख़राब भी नहीं होता। आप इसे पूरा साल भी फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो मेरे घर में तो सीज़न में ये 3 से 4 मरतबा बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना टेस्टी होता है। जैसे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना भी लूँ तब भी ये ख़त्म हो जाता है फटाफट से। तो ये देखें, बस जितना आपको मीठा पसंद है इतना आप गिलास में डालें, ऊपर से बर्फ़ डाल दें, खूब ठंडा सा पानी डालें, उसे मिक्स करके इंजॉय करें। तो मेहमानों के आगे जो सॉफ़्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पेश करते हैं या बाज़ारी शरबत मंगाने पड़ते हैं इतने महंगे महंगे, तो ये सस्ती जो चीज़ें हैं इससे फ़ायदा उठाएं, घर में बनाएं। और साफ़ सुथरी घर की बनी हुई और मज़ेदार चीज़ें हैं। कितना फ़्रेश इसका कलर लग रहा है देखने से ही, माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो यकीनन आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक का बटन प्रेस किया करें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।